यस स्टूडेंट्स, तो तैयार हैं आप? माय क्वेश्चंस योर आंसर। आज का चैप्टर है हमारा प्लांट किंगडम। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो पहली बात तो इस प्लांट किंगडम में मेजर ग्रुप कौन कौन से आते हैं? योर आंसर 5 बेटा। एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जब हम प्लांट किंगडम की बात करते हैं तो यहाँ फिर से क्लासिफिकेशन आता है। 3 तरह का क्लासिफिकेशन सिस्टम। कौन कौन सा? आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम कौन सा होता है? हम्म, जिसमें फ्यू कैरेक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं। दूसरी बात, वेजिटेटिव कैरेक्टर और फ्लोरल कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दिया गया है ना। तो फ्यू कैरेक्टर होने के कारण डिमेरिट क्या हो जाती है कि कई बार जो ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनके बेस पे पास पास वाले ऑर्गेनिज्म भी दूर दूर चले जाते हैं और दूर दूर वाले पास पास हो जाते हैं। ये डिमेरिट हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन इसमें कौन सा है, जल्दी से बताओ। तो जब इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो लीनियस का क्लासिफिकेशन आता है। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है। सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं इसको। क्यों? यस, क्योंकि लिनियस ने मेनली एंड्रोशियम और गाइनीशियम के कैरेक्टर को लिया था। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम किस पर बेस्ड है? नेचुरल एफिनिटीज। मार्फोलॉजी के साथ साथ और क्या ले लेते हैं? अल्ट्रास्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री एक्सेट्रा। कंप्लीट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया है बेटा? बेंथम एंड हुकर। वेरी गुड। ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो बेंथम एंड हुकर ने दिया है। बेंथम एंड हुकर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम। आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा जो अप्लाई होता है वो बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम। तीसरा, फाइलोजेनेटिक किस पर बेस्ड है? इवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक। क्या मानता है? एक प्रिकर्सर से सब डेवलप हुए हैं, कॉमन एंसेस्टर से, और धीरे धीरे इवॉल्व होते चले गए। फॉसिल स्टडी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि जो फॉसिल्स हैं वो इसके हमें इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देते हैं। फॉसिल नहीं है तो क्या करें? 3 डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी: न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटो टैक्सोनॉमी, कीमो टैक्सोनॉमी। व्हाट इज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी? नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने? हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर लिए जाते हैं। सारे कैरेक्टर को एक कोड दिया जाता है, इक्वल वेटेज होता है। क्या मैनुअली करते हैं? नहीं, हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर है, कंप्यूटर का यूज किया जाता है, एनालिसिस की जाती है, फेनेटिक्स बोलते हैं इसको। दूसरा, साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोलॉजिकल हमें प्रॉब्लम दूर करनी है तो हम क्या करते हैं? एक और काम, साइटोटैक्सोनॉमी करते हैं। क्या करते हैं साइटोटैक्सोनॉमी में? क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, नंबर, बिहेवियर, इसके बेस में। तीसरा, कीमोटैक्सोनॉमी किसके बेस पे होती है? केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स के बेस पे होती है। आइए आगे बढ़ते हैं एल्गी की तरफ। एल्गी कैसे हैं? फोटोसिंथेटिक हैं, ऑटोट्रॉफिक हैं, थैलॉइड हैं, सिंपल हैं, है ना, एक्वेटिक हैं, फ्रेश वाटर, ब्रैकिस वाटर, सॉल्ट वाटर में पाए जाते हैं। कुछ पैरासाइट भी हैं, सिम्बायोंट भी हैं, है ना, और कुछ तो जैसे स्लॉथ बियर की सरफेस पे पाए जाते हैं। सर बॉडी कैसी होती है? यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस, है ना। कॉलोनियल कौन? वल्वॉक्स। फिलामेंटस कौन? यूरोथ्रिक्स, स्पाइरो वगैरह। और अगर हम और आगे बढ़ें तो आप बताएं, इक्टोकार्पस, कैल्प, बड़े लंबे लंबे होते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी। अब इसमें एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट बात आता है, इनकी सेल वॉल मेनली सेलुलोज की बनी होती है, बाकी फिर ग्रुप में अलग अलग होता है। एल्गी की एक और खास बात है, रिप्रोडक्शन कैसा होता है? जो फिलामेंटस है फ्रेगमेंटेशन करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं। जूस्पोरेंजियम के अंदर जूस्पोर, एप्लानोस्पोरियम के अंदर एप्लानोस्पोर, हिप्नोस्पोर भी बनता है। एकाइनीट स्टेज भी होती है अनरूरल कंडीशन में। एनसीईआरटी ले लिखती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरह का, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, oogamous। आइसोगेमस क्या होता है? गैमेट्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, बिल्कुल सेम साइज एंड शेप ठीक। एग्जांपल बताया जाए आइसोगेमस का एग्जांपल, मोटाइल यूलोथ्रिक्स, नॉन मोटाइल स्पाइरोगैरा। एनाइसोगेमस एग्जांपल यूडोरिना, एक छोटा एक बड़ा। oogamous, मेल गैमेट छोटा है मोटाइल है, फीमेल गैमेट स्टैटिक है बड़ा, रिजर्व फूड मटेरियल, वल्वॉक्स, फ्यूकस एग्जांपल हो गया। चलिए, जो एल्गी है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, मेजर प्रोड्यूसर हैं ये, और इमीडिएट एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं। क्योंकि जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो आप जानते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। मोर देन 70 एल्गा, और उनके साथ साथ कौन? पोरफायरा, सारागासम,
एक तो का ये लेमिनेरिया, ये एडिबल है, यूज किए जाते हैं, खाए जाते हैं। एल्गी में हाइड्रोकोलाइड होता है, फाइकोकोलाइड जिसको बोलते हैं। एल्जिन ब्राउन एल्गी से निकाला जाता है। कैरागिन कॉन्ड्रस क्रिस्पस नाम की रेड एल्गी से निकाला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। अगार अगार, यस, जेलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया से निकाला जाता है। माइक्रो मीडिया बनाने के काम में आता है। आइसक्रीम जेलीज बनाने के काम में आता है। बहुत सारे काम। स्पेस एल्गी क्लोरेला, यस, स्पेस में ले जाते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन के फॉर्म में यूज की जाती है। तो बहुत सारी एल्गी, बहुत सारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। आइए इसके क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं। सबसे पहला ग्रीन एल्गी कहाँ मिलता है? फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, मैराइन वाटर। इसके साथ सिम्बायोंट के रूप में भी मिलता है, लाइकेन के साथ भी मिलता है ना? लाइकेन क्लोरोफाइसी का मेंबर लाइकेन के साथ मिलता है। लाइकेन में दो ही रहते हैं, एक साइनोबैक्टीरिया और एक क्लोरोफाइसी। स्लॉथ बियर जो पीछे बताया था, ये ग्रीन एल्गी। बॉडी आपने पहले ही पढ़ रखी, कॉलोनियल वॉल्वॉक्स, यूनिसेलुलर क्लोरेला, फिलामेंटस यूलोथ्रिक्स स्पायरोगैरा। खास बात क्या है? सेल वॉल सेलुलोज की है, इनर, आउटर पेक्टोज की होती है। ग्रीन क्यों होते हैं? ग्रास ग्रीन कलर क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी, यस, जस्ट लाइक हायर प्लांट। रिजर्व मटेरियल स्टार्च, किस फॉर्म में? पाइरिनोइड के फॉर्म में। पाइरिनोइड में सेंटर पार्ट जो होता है वो प्रोटीन होता है, चारों तरफ स्टार्च होती है, कुछ में ऑयल भी पाया जाता है। इसके अलावा जब हम आगे बढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन कैसा? आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ओगेमस, तीनों तरह के। आइसोगेमस एग्जांपल वही जो पीछे पढ़ा था आपने, मोटाइल गैमेट के साथ यूलोथ्रिक्स, नॉन मोटाइल आइसोगेमस स्पायरोगैरा, एनाइसोगेमस यूडोरिना, oogamous वल्वॉक्स। ठीक है। जूस्पोर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो सिंपली फ्रेगमेंटेशन से हो जाएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरी कॉमन स्पोर है जूस्पोर, जो जूस्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं। और उसकी खास बात क्या होती है? एपिकल फ्लैजला नंबर 2 से 8, दोनों फ्लैजला सेम टाइप के होते हैं, होमोकॉन्टिस्टेज होती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी कहाँ मिलती है? मोस्टली मैराइन वाटर में मिलती है, बट मोस्टली मैराइन वाटर। कैसी होती हैं? सिंपल ब्रांच, इक्टोकार्पस से लेकर प्रोफ्यूजली ब्रांच। कुछ तो बहुत लंबी लंबी कैल्प्स होती हैं, 100 फीट, यस, बहुत लंबी लंबी। वीड बोलते हैं इनको, सी वीड, सारगासम, गल्फ वीड, ऐसे वीड बोला जाता है। प्लांट बॉडी में एक होल्ड फास्ट होता है जो अटैचमेंट का काम करता है, कि स्टॉक लाइक पोर्शन होता है स्टाइक, और ऊपर लीफ लाइक पोर्शन फ्रंट बोलते हैं, जो फोटोसिंथेसिस का काम करता है। कई बार उसमें एयर कैविटीज भी पाई जाती है। तो वेरिएशन है। कलर ओलिव ग्रीन टू ब्राउन होता है, क्यों? क्लोरोफिल ए और सी होता है। फ्यूकोजेंथिन, जितना ज्यादा फ्यूकोजेंथिन होता जाएगा उतना ज्यादा ब्राउन होता चला जाएगा। रिजर्व फूड मटेरियल कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? मैनिटॉल एंड लेमिनेरिन होता है रिजर्व फूड मटेरियल। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल, फ्रेगमेंटेशन तो सब में होगा। एसेक्सुअल प्रोडक्शन जूस स्पोर से होता है, लेकिन ये जूस स्पोर जो है वो पायरीफॉर्म होते हैं, पियर शेप्ड होते हैं। फ्लैजेला लैटरल साइड में होते हैं, एक छोटा एक बड़ा, हेट्रोकॉन्ट, एक टिंसेल होता है, एक विपलेस होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका। सेक्सुअल प्रोडक्शन तीनों तरह का, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, oogamous। वाटर में भी फर्टिलाइजेशन होता है और ओगोनियम के अंदर भी होता है फर्टिलाइजेशन, दोनों चीजें होती है। ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल कौन से आएंगे भाई? एक्टोकार्पस हो गया, डिक्टियोटा हो गया, फ्यूकस हो गया, लेमिनेरिया हो गया, आयोडीन का रिच सोर्स है लेमिनेरिया, फ्यूफाइसी, रोडोफाइसी आएगी भाई। ये मोस्टली मैराइन वाटर है। कहाँ पे? वार्म वाटर में, ब्रैकिश वाटर में मिलते हैं, वार्म कंडीशन में मिलते हैं, यानी टेम्परेट रीजन में मिलते हैं। इनके जो रीजन, जो एल्गी है ये वेल लाइटेड रीजन में भी मिलती है और डेप्थ में भी मिलती है। बहुत ज्यादा डेप्थ में अगर पूछा जाए कौन सी एल्गी है तो रेड एल्गी, ड्यू टू वेरी इंपॉर्टेंट पिगमेंट R-फाइकोराइथिन पाया जाता है। तो R-फाइकोराइथिन के कारण इनका कलर रेड होता है, दैट्स व्हाई रेड एल्गी। वैसे तो क्लोरोफिल ए और डी पाया जाता है। जो फाइकोबिलिन से इनके अंदर R-फाइकोराइथिन बहुत पाया जाता है। बॉडी की बात करें तो जो आप जानते हैं, अच्छा एक पीछे बात छूट गई भाई, फियोफाइसी में सेल वॉल किसकी होती है? सेलुलोज की, आउटर जेलेटिनस कोटिंग एल्जिन होता है। यहां जो सेल वॉल है किसकी होगी? सेलुलोज की होगी, बट इसमें
पॉलीसल्फेट एस्टर पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद अंदर जब पहुंचेंगे, रिजर्व फूड मटेरियल फ्लोरिडियल स्टार्च, एमाइलोपेक्टिन ग्लाइकोजन जैसा होता है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है। कुछ में जैसे पॉलीसाइफोनिया सिफॉन लाइक बॉडी पाई जाती है। पोरफायरा एडिबल, एराडेल्गी। रिप्रोडक्शन कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव तो फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल नॉन मोटाइल, याद रखो नॉन मोटाइल स्पोर से होता है, पीछे मोटाइल होते थे, इसमें नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं। फियोफाइसी के अंदर जो गैमेट है वो भी पायरी फॉर्म होते हैं, दो फ्लैजेला लैटरल। यहां पे नॉन मोटाइल गैमेट्स भी होते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस होते हैं रेडेल्गी में। रेडेल्गी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइए आगे बढ़ते हैं। ब्रायोफाइटा एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं? सॉइल में रहता है बट लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए सब वाटर चाहिए। ये एल्गी से ज्यादा इवॉल्व हुए हैं, पानी से भी बाहर आए हैं, लेकिन इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू नहीं है। तो वेस्कुलर टिश्यू नहीं होने के कारण क्या होगा भाई? बहुत बड़े बड़े ट्रीज नहीं बन पाएंगे, बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हो पाएंगे। डोमिनेंट प्लांट बॉडी क्या होती है? गैमेटोफाइट होती है। गैमेटोफाइट वो डोमिनेंट प्लांट बॉडी है, क्रीपिंग होता है, कई बार थोड़ा छोटा छोटा एरियल हो जाता है। इसके अंदर जब हम लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनता है। गैमेटोफाइट से गैमेटेंजियम बनेंगे, एंथ्रेडियम और आर्किगोनियम। मल्टी सेलुलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन इसमें मिलता है। वैसे एक एल्गी भी है जिसमें मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन है, ग्रीन एल्गी। क्या नाम है जल्दी से बताओ? कारा। यस, कारा मल्टी सेलुलर ग्रीन एल्गी है जिसमें मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। यहां भी मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन है, जैकेट लेयर से कवर्ड है ताकि बच सके। एंथ्रेडियम के अंदर एंथेरोजोइट बनेगा, बाइफ्लैजेलेट। और जो आर्किगोनियम होगा उसके अंदर एग सेल बनेगी, फर्टिलाइजेशन होगा। एंथेरोजोइट जाएगा आर्किगोनियम के माउथ के पास, कैसे? वाटर से जाएगा, मूव करके जाएगा, एंड दैट्स व्हाई वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। यहाँ पहली बार फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट ब्रायोफाइट आई है। फिर एम्ब्रियो से क्या बनेगा? स्पोरोफाइट डेवलप करेगा, फूड सीटा कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल से फिर से स्पोर बनेगा, रिडक्शन डिवीजन से स्पोर डिस्पर्स होगा, जर्मिनेट करेगा। या तो डायरेक्ट जर्मिनेशन होगा, सीधे प्लांट बॉडी बना देगा, सीधे थैलस बना देगा, और नहीं हुआ तो इनडायरेक्ट प्राइमरी प्रोटोनिमा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा और फिर प्लांट बॉडी। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइफ साइकिल है। आगे देखते हैं। दो ग्रुप में बांटा गया, लिवरवर्ट एंड मॉसेस। लिवरवर्ट में कौन कौन से आते हैं? रिक्सिया, मार्केंसिया। पाए तो सब वहीं जाते हैं, मॉइस्ट कंडीशन में मिलते हैं, ठंडी जगहों पर मिलते हैं। इनको वाटर बहुत चाहिए होता है, डैम्प कंडीशन चाहिए होती है, डायरेक्ट सनलाइट बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होती है। बैंक के किनारे मिलेंगे, रिवर के किनारे मिलेंगे, पहाड़ों पर मिलेंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है मार्केंसिया को लेकर। इसका जो गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी है वो कैसा होता है? डाइसियस, यानी मेल प्लांट अलग और फीमेल प्लांट अलग। मेल थैलस पे एंथ्रेडियोफोर होता है, उसके अंदर एंथ्रेडिया लगते हैं, और जो फीमेल थैलस होता है उस पर आर्किगोनियोफोर होते हैं, और इस तरह से आर्किगोनिया लटके होते हैं, ऐसे लटकते हुए दिख जाए, समझ लो आर्किगोनिया है। कहाँ है? आर्किगोनियोफोर पर। बाकी तो आप जानते हैं फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है ना? एंथ्रेडियम से एंथ्रोजोइट जाएगा, फर्टिलाइजेशन कराएगा, जाइगोट बनाएगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फूड सीटा कैप्सूल बनेगा, कैप्सूल से स्पोर मदर सेल, रिडक्शन डिवीजन, स्पोर डिस्पर्सन, फिर से नया प्लांट। लेकिन मार्केंसिया में एक बड़ी प्यारी बात और होती है। क्या होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस तरह से कप लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। क्या बोलते हैं उनको? गेमा कप। उनके अंदर मल्टी सेलुलर स्टॉक्ड ग्रीन बड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें गेमा बोलते हैं, और जब वो डिटैच्ड होते हैं प्लांट से तो एक नया प्लांट बना देते हैं। एक और मजेदार बात, फिक्सेशन के लिए रूटनिंग है, अभी रूटनिंग है। क्या होता है? राइजोइट। लिवरवर्ट्स के अंदर यूनिसेलुलर राइजोइट्स होते हैं, जबकि जो मॉसेस पढ़ेंगे ना वहां मल्टी सेलुलर ब्रांच सेप्ट ब्रांच राइजोइट मिलेंगे, या यूनिसेलुलर राइजोइट होता है। लिवरवर्ट से मॉसेस ज्यादा डेवलप है। मॉसेस के अंदर स्पोर जब जर्मिनेट करेगा तो प्राइमरी प्रोटोनिमा क्रीपिंग बनाएगा, ब्रांच्ड होगा, बिल्कुल फिलामेंटस होगा, उससे बड बनेगी, सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनेगा। फिर उससे भी डेवलप होगा लीफी गैमेटोफाइट, और उस पर लीव्स लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर बने, लाइक स्ट्रक्चर, रूट स्टेम लीफ नहीं है। राइजोइट मैंने अभी बताया मल्टी सेलुलर है, ब्रांच्ड है मॉसेस के अंदर, और ग्रीन फोटोसिंथेटिक लीफ है। ऊपर जाके दो ब्रांचेस हो जाएंगी, एंथ्रेडियोफोर आर्किगोनियोफोर, मतलब एंथ्रेडिया और आर्किगोनिया बन जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। कहाँ? उसी गैमेटोफाइट के ऊपर। तो स्पोरोफाइट डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट थ्रू आउट देयर लाइफ, थ्रू आउट। फॉर व्हाट?
भाई जमीन से तो है नहीं ना कनेक्टेड, तो रूट है ही नहीं, तो फॉर वाटर एंड मिनरल सॉल्ट पूरी जिंदगी स्पोरोफाइट डिपेंडेंट रहेगा किस पे, गैमेटोफाइट पे। ऊपर कैप्सूल बनेगा, कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल होंगी, रिडक्शन डिवीजन होगा, स्पोर बनेगा, फिर से स्पोर का डिस्पर्सल, है ना। तो स्पोरोफाइट लेवर वर्ड की तुलना में मोर इलेबोरेट होता है, कैप्सूल मोर इलेबोरेट होता है, डिस्पर्सल मोर इलेबोरेट होता है, मोर एडवांस है ना। एग्जाम्पल फ्यूनेरिया आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। और पीट मॉस वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो ब्रायोफाइट है ना, स्फैग्नम मॉस है, तो ब्रायोफाइट का इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ज्यादा है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कम है इसका। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में तो सिंपली फूड के काम में आ जाता है। और ये जो स्फैग्नम है मॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, पीट मॉस जिसको बोलते हैं, पीट की तरह यूज आता है बर्निंग के लिए, फॉसिल फ्यूल की तरह यूज करते हैं इसको। दूसरा, वाटर रिस्टोर करने की कैपेसिटी होती है, इसलिए ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल के लिए हम इसको पैकिंग के काम में आते हैं ताकि मॉइस्चर रिटेन करके रख सकें। तो स्फैग्नम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है लेकिन इसका। पहला इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस सक्सेशन में काम करता है लाइकिन के साथ रॉक्स पर, स्वाइल फॉर्मेशन में रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है। सेकंड, बाइंड कर देता है स्वाइल को अपने राइजोइड से, तो स्वाइल इरोजन को रोकता है। तीसरी बात, ये जो ब्रायोफाइट्स हैं बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो एक तो स्वाइल इरोजन को रोक रहे हैं, दूसरा क्या कर रहे हैं, स्वाइल फॉर्मेशन कर रहे हैं रॉक्स पे। इकोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिकली कम इंपॉर्टेंट है। आइए अगला ग्रुप आगे बढ़ते हैं। टेरिडोफाइट क्यों बोलते हैं टेरिडोफाइट, टेरॉन फेदर लाइक, बड़ी बड़ी लीव्स पाई जाती हैं टेरिडोफाइट। फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट है, फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट, ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइटा बनता है। टेरिडोफाइटा के अंदर ट्रू रूट स्टेम लीफ पाई जाती है। पहली बात, डोमिनेंट प्लांट बॉडी कौन सी होती है पता है, यस स्पोरोफाइट, रूट स्टेम लीफ है। अब की डोमिनेंट प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट हो गई, रूट है, स्टेम है, लीफ है। लीव्स जो होती हैं उन पे कई बार स्पोरोफिल कहते हैं। स्पोरोफिल में क्या होगा, वो कोन भी बनाती हैं, कोन, यस स्ट्रोबिलस बनाती है। दोनों तरह का होता है, होमोस्पोरस हेटेरोस्पोरस। दूसरा, माइक्रोफिलस और मैक्रोफिलस, कुछ छोटी लीफ वाले माइक्रोफिलस। एग्जांपल बोलो बोलो बोलो, लाइकोपोडियम सैलाजिनेला। मैक्रोफिलस फर्न, मैक्रोफिलस होते हैं। तो ये जो फर्न है होमोस्पोरस होते हैं जनरली, जनरली होमोस्पोरस। लाइक जैसे टेरिडियम की बात करूँ तो क्या होगा होमोस्पोरस टेरिडोफाइट के लाइफ साइकिल में, लीफ होगी स्पोरोफिल, स्पोरोफिल पे स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल, रिडक्शन डिवीजन होगा, स्पोर बन जाएगा और स्पोर का फिर होगा डिस्पर्सल। डिस्पर्सल होकर वो जर्मिनेट करेगा। अब जहां जर्मिनेट करेगा वहां क्या चाहिए, तो वहां इसको चाहिए मॉइस्ट सैडी कंडीशन। स्पेसिफिक एनवायरमेंट की रिक्वायरमेंट होने के कारण जियोग्राफिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसका बहुत कम। अब ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा दोनों का। तो जर्मिनेशन के लिए इसको ऐसी जगह चाहिए जहां पर पानी ज्यादा हो, नमी ज्यादा हो गई समस्या। अब ये तो हर जगह मिलेगा नहीं, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन रेस्ट्रिक्टेड है। फिर स्पोर के जर्मिनेशन से क्या बनेगा भाई, एक छोटा सा इनकॉन्स्पिकुअस ग्रीन फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, कुछ कई बार नहीं भी होता, बट ऐसा बनता है क्या, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट के ऊपर एंथोडिया आर्किगोनिया लगते हैं, राइजोइड्स होते हैं उसके पास। वही फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा और फिर एम्ब्रियो से डेवलप होगा स्पोरोफाइट। तो जहां गैमेटोफाइट है वहीं स्पोरोफाइट बनेगा, इसलिए गैमेटोफाइट का बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। और गैमेटोफाइट कहां बनेगा, जहां स्पोर जर्मिनेट होगा। और उसके लिए क्या चाहिए, स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन चाहिए। समझ में आ गया। अब कुछ ऐसे टेरिडोफाइट है जो हेटेरोस्पोरस होते हैं, जैसे एग्जांपल बताइए, नीट में आ चुका है, सैलाजिनेला, साल्विनिया, दो तरह के, एक माइक्रोस्पोरोफिल एक मेगास्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, रिडक्शन डिवीजन से माइक्रोस्पोर मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर से क्या बनेगा, मेल गैमेटोफाइट। मेगास्पोर से क्या बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट में वही इंट्रोजोइट, फीमेल गैमेटोफाइट में आर्किगोनिया होगा, एग सेल होगी, लेकिन हेटेरोस्पोरी सीड हैबिट का प्रिकर्सर है। स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी पे जो ये गैमेटोफाइट बना है इसका डिस्पर्सल नहीं होता, मेगास्पोर का डिस्पर्सल नहीं होता, वहीं बन जाता है। इवन फर्टिलाइजेशन भी वहीं हो गया, जाइगोट भी वहीं हो गया, एम्ब्रियो भी थोड़ा वहीं बन गया, तो लगभग सीड जैसी कंडीशन बन गई। तो दैट्स वाई इसको हम लोग बोलते हैं क्या, हेटेरोस्पोरी एंड सीड हैबिट। वेरिएबल पीरियड तक वो मदर प्लांट पे, स्पोरोफाइट प्लांट पे रहता है, फिर डिस्पर्स होता है। क्लियर। तो टेरिडोफाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट।
4 क्लास हैं, कौन कौन से बताओ? यस, साइलोप्सिडा, साइलोटॉप, लाइकोप्सिडा, लाइकोपोडियम, सैराटोनिला, स्फिनोप्सिडा, इक्विसिडा, टेरोप्सिडा, फर्न। आगे बढ़ते हैं, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म नाम ये नेकेड सीड पाया जाता है पहली बार से। तो सीड हैबिट की शुरुआत कहां से हुई? प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट कहां है? टेरिडोफाइटा में, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट। और यहां जिम्नोस्पर्म में सीड बन गया। डोमिनेंट प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट। प्लांट कैसे होते हैं? मिड साइज ट्री से लार्ज ट्री, यस, वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री, सिकोया इसी का मेंबर है, रेड वुड ट्री जो उसको बोलते हैं हम लोग। कुछ श्रब्स भी पाई जाती है। ट्री रूट स्टेम लीफ है। रूट के अंदर बड़ी प्यारी चीज है, साइकस के अंदर कोरोलाइड रूट पाई जाती है, इसमें साइनोबैक्टीरिया का एसोसिएशन। पाइनस के अंदर माइकोराइजा होता है, किसका एसोसिएशन होता है? फंगी का एसोसिएशन होता है। स्टेम ब्रांच या अनब्रांच हो सकता है, साइकस में अनब्रांच है, ब्रांच किसमें? सेट्रस में, पाइनस में ब्रांच। लीफ जीरोफिलिक कंडीशन के लिए एडेप्टेड है, साइकस में तो एवरग्रीन लीफ का क्राउन होता है। बाकी लीफ जो है वो एक्सट्रीम ऑफ ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, विंड को सहने की क्षमता होती है। थिक क्यूटिकल होती है, संकन स्टोमेटा होते हैं, निडल लाइक लीफ होती है, किसके अंदर? पाइनस के अंदर। फिर क्या होगा भाई? रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल प्रोडक्शन। क्या बनेंगे? अब एंथ्रेडियम नहीं बनेगा, एंथ्रेडियम खत्म, आर्किगोनिया बनेगा। तो ये जो माइक्रोस्पोरोफिल है, सो माइक्रोस्पोर बनेगा और माइक्रोस्पोर से सीधे पॉलन ग्रेन बन जाएगा। मेल गैमेटोफाइट बनने वाला है। और मेल गैमेटोफाइट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पॉलिनेशन होता है। पर पॉलिनेशन कौन करता है? ओनली विंड पॉलिनेशन यहां होता है, बाकी कुछ नहीं। उधर फीमेल में क्या होगा? फीमेल में फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, एक ओव्यूल बनता है, मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल कहलाता है यहाँ, क्योंकि वो इंटेगुमेंटेड होता है, सेंटर में न्यूसेलस होता है, वहां से आर्किगोनिया डेवलप करेगी। आर्किगोनिया के अंदर एग सेल होगी, माउथ ऑफ ओव्यूल पे ये पॉलन पहुंचेंगे और फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, सीड बनेगा। ये सारी चीजें होती है जिम्नोस्पर्म के अंदर। बड़ा प्यारा प्लांट ग्रुप है जिम्नोस्पर्म, समझ आ गया? एंजियोस्पर्म की तरफ पढ़ते हैं। व्हाट इज एंजियोस्पर्म? एंजियोस्पर्म कवर्ड सीड, इनमें सीड कवर्ड है। क्यों? क्योंकि ओवरी होती है। तो बिफोर फर्टिलाइजेशन, जिम्नोस्पर्म के अंदर बिफोर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल भी अनकवर्ड था, आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड भी अनकवर्ड है। पर यहाँ ओवरी होती है बिफोर फर्टिलाइजेशन, ओव्यूल के बाहर, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी फ्रूट बना देती है। तो सीड फ्रूट के अंदर होते हैं, वेरी वाइड, लगभग हर जगह है। एडेप्टेबिलिटी जबरदस्त है एंजियोस्पर्म की। स्मॉलेस्ट माइक्रोस्कोपिक वुल्फिया से लेके यूकेलिप्टस तक, 100 मीटर तक टॉल ट्रीज इसके अंदर आ जाते हैं, यानी वेरिएशन बहुत ज्यादा है। रूट, स्टेम, लीफ डिफरेंट टाइप्स की मिलती हैं। डबल फर्टिलाइजेशन मिलता है यहाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया, कौन कौन सा? डाइकॉट और मोनोकॉट। डाइकॉट में 2 कॉटिलेडन 2 एम्ब्रियोनिक लीफ, मोनोकॉट में 1 कॉटिलेडन 1 एम्ब्रियोनिक लीफ। तो आगे मॉर्फोलॉजी में चूंकि एंजियोस्पर्म के बारे में ही पढ़ना है, एनाटॉमी में भी मिसलीसी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन भी पढ़ना है, तो इसको एनसीईआरटी ने बहुत छोटे में खत्म कर दिया। ओके, ये चैप्टर आज हो गया। ऑल द बेस्ट। अगले चैप्टर पे लेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो तैयार रहिएगा कल के लिए, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ऑल द बेस्ट और लगे रहना। ओके।